यीशु मसीह ने अपने चेलों को खूब सिखाया, सारे बातें सिखाई, आत्मिक शिक्षा दी, कैसे कार्य करना चाहिए, तुमको मेरे को कैसे प्रकट करना है, मेरी बातों को कैसे प्रकट करना है, मेरे चिन्ह चमत्कारों को कैसे प्रकट करना है, तुम्हारे उठने बैठने से कैसे लोग मुझको जानेंगे, हर एक बात की शिक्षा दे दी। यदि उनके पास यीशु के चिन्ह चमत्कार होते, यीशु का ज्ञान, यीशु की सामर्थ, यीशु के शिक्षाएं होती, लेकिन बिल्कुल यीशु का स्वभाव नहीं होता, तो क्या यीशु मसीह आज हमारे पास तक आ पाता? हम यीशु मसीह को नहीं जान पाते। और यीशु मसीह कह रहे मैं वही हूँ, यीशु मसीह कह रहे मैं वही हूँ, मतलब वो आदि वाला परमेश्वर, मैं वही परमेश्वर हूँ, और परमेश्वर अपने आप को मुझ में प्रकट कर रहा है, और यीशु मसीह अपने आप को शिष्यों में, चेलों में प्रकट कर रहा है। अब जो मैंने उदाहरण दिया था, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग बाइबल को पढ़ने वाले हैं, आप लोग बाइबल को सुनने वाले हैं, और आप में से बहुत से लोग बाइबल को प्रचार करने वाले भी हैं। इसका मतलब जो सुन रहे हैं वो शिष्य है, जो बाइबल को पढ़ रहे हैं वो भी शिष्य है, लेकिन जो यहाँ पे खड़े होकर या कहीं पे भी जाके बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, यीशु का प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी गुरु बन रहे हैं, आगे बन चुके हैं। इसका मतलब वो गुरु है, वो शिक्षा देने वाले गुरु है, चाहे वो थोड़ा सा वचन देते हो खड़े होके, चाहे वो 5 मिनट का देते हो, चाहे वो 1 घंटे देते हो, सबकी संख्या वही है। चाहे वो हजारों में प्रचार करता हो, चाहे वो 1 में प्रचार करता हो, वो शिक्षक है, वो गुरु है। इसका मतलब उन सबको अपने जीवन से प्रभु यीशु का प्रमाण देना चाहिए। उनका उठना, उनका बैठना, उनका स्वभाव बिल्कुल यीशु मसीह की तरह होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें नमूना करके दिखाया है, मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, मैं गुरु और गुरु होकर भी मैंने पांव छुए हैं, मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, धोए मतलब पैर छुए हैं, धोए पैर पर प्रभु है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो पृथ्वी का प्रभु है, जो स्वर्ग का प्रभु है, वो सबसे ऊपर में बैठा है, वो मनुष्य अपने चुने हुए अपने शिष्यों के पैर धो रहा है। ये एक अगर सोची जाए, ये एक पीड़ा की बात है, ये एक पीड़ा की बात है, और ये पीड़ा ये पतरस को हुई, ये पतरस को हुई, ये तो प्रभु होकर क्योंकि मेरे पैर धोएगा, हम गुरु बोलते हैं और तू मेरे पैर धोए, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं, थोड़ी सी बात बताऊं, यहूदी में गुरु का बड़ा महत्व होता था, और अगर यहूदी गुरु अगर ऐसे चल रहा है तो उसके शिष्य भी ऐसे चलेंगे। अगर यहूदी गुरु यदि वो ऐसे खाते जा रहा है तो वो शिष्य वो ऐसे ही करेंगे, मतलब उनके अंदर ऐसा था कि जैसा गुरु करेगा वो चीज उन्हें सीखनी है, और गुरु का स्थान बहुत ऊंचे पर था, गुरु का स्थान बहुत ऊंचे पर था। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है मैंने गमलीएल के पांव के पास बैठकर, नीचे बैठकर मैंने शिक्षा प्राप्त की है। आप सोचिए गुरु का बड़ा महत्व होता है, गुरु के चरणों में शिष्य बैठता है, ना कि गुरु शिष्यों के चरणों में आता है धोने के लिए, मतलब झुकना, गुरु झुके, इस शिष्य को पसंद नहीं। ये खास तौर से यहूदियों में तो है, यहूदियों में